तो वो जो ZnCl2 और HCl ग्रोव्स प्रोसेस तो सिंपल प्रोसेस था कि भाई आपने जो है किसी अल्कोहल को हैलोजन एसिड से ट्रीट किया और वहाँ पर अल्काइल हैलाइड बन गया। अगर वो अल्कोहल टर्शरी है तो रिएक्टिविटी फास्ट हुई, अगर प्राइमरी है और रीअरेंज करके टर्शरी बना रहा है तो भी रिएक्टिविटी फास्ट होगी, सेकेंडरी रीअरेंज करके टर्शरी बना रहा है तो रिएक्टिविटी फास्ट होगी। इसलिए उन केसेस में द नेचर ऑफ रिएक्शन इज SN1। इन रेस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पर वो प्योर प्राइमरी है या सेकेंडरी है दैट अंडरगो SN2। इसलिए उन केसेस में उस COH बॉन्ड क्लीवेज के लिए हमें ZnCl2 की ज़रूरत पड़ती है और ZnCl2 और HCl के मिक्सचर को हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। दैट अंडर द नेम ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन primary, secondary and tertiary alcohol, where in primary the turbidity appears only on hitting, in secondary after 5 minutes and in tertiary immediately. So इसके बाद अगर हम देखें कि ZnCl2 का रोल क्या था तो ये ZnCl2 की ज़रूरत हमें प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल में पड़ती है। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में ये जिंक क्लोराइड जो लुईस एसिड है ये उस लोन पेयर को बॉन्ड कर जाता है और हमें COH बॉन्ड क्लीवेज में हेल्प करता है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज इटसेल्फ फ्रॉम अल्कोहल but now is on its treatment with phosphorus trihalide। phosphorus trihalide में जो PCl3 होता है वो तो स्टेबल होता है, पर PBr3 और PI3 ये अनस्टेबल होते हैं और इसलिए इनको हम इन C2 जनरेट करते हैं। इन C2 का मतलब होता है रिएक्शन मीडियम के अंदर ही। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस को ब्रोमिनेट कर देते हैं। फॉस्फोरस को ब्रोमीन के साथ या फॉस्फोरस को आयोडीन के साथ ट्रीट कर दिया। तो जब ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया या आयोडीन के साथ ट्रीट किया तो वहाँ क्या बना, बन गया जी PBr3। इसको कहते हैं इन C2 जनरेशन, जब रिएक्शन मीडियम में ही उसको जनरेट किया जाता है। इसी को कहते हैं in situ generation of phosphorus tribromide and phosphorus triiodide। इसका मतलब साफ हो गया कि इनको आप कॉमनली यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करना होगा तो रिएक्शन मीडियम में ही बनाना होगा। इसकी रिएक्शन ना के सिर्फ फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ होती है बल्कि फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, आउट ऑफ विच PCl5 इज द मोस्ट स्टेबल। PCl5 तो मोस्ट स्टेबल है, PBr5 और PI5 ये अनस्टेबल होते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब हम बात कर रहे हैं कि PCl3 के साथ क्या होता होगा। जब आप उनको PCl3 के साथ ट्रीट करते हो तो वहाँ क्या क्या होता होगा। लेट अस गो थ्रू द मैकेनिस्टिक अप्रोच। मैंने एक
अल्कोहल लिया और उस अल्कोहल का नाम है CH3 CH2OH, और उसको मैं फिलहाल PCl3 के साथ ट्रीट कर रहा हूं। जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एक लोन पेयर होता है। अब हुआ यूं कि ये जो PCl बॉन्ड है, ये Cl नेगेटिव बना, P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और P के पास बेकेंड d ऑर्बिटल्स भी होते हैं, जिनकी वजह से ये लुईस एसिड एक्ट करता है। और ऐसा होने से वहां Cl नेगेटिव बन गया, CH3 CH2O P Cl Cl, और यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। यस और नो? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, इसलिए ये H पॉजिटिव यहां से निकल जाता है। और हम लोगों को पता है कि इसके ऊपर लोन पेयर है, जिससे हमारे पास CH3 CH2 O बन गया, P Cl बन गया, Cl बन गया, और वो H इधर आ गया, जिससे कि O के ऊपर लोन पेयर हैं, और O के ऊपर लोन पेयर का मतलब हुआ कि फास्फोरस के बॉन्ड तो 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास तो बेकेंड d ऑर्बिटल होते हैं। इसलिए हमारे पास CH3 CH2 O के ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां एक Cl, यहां एक Cl, और यहां एक H। क्लियर हो गया? सॉल्यूशन में पड़ा हुआ था कौन? एक Cl नेगेटिव, और उसने CH3 CH2 बन गया पॉजिटिव। CH3 CH2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ने बना दिया CH3 CH2Cl। यस और नो? और आपके पास बन गया P डबल बॉन्ड O, एक H, एक Cl, और फिर एक Cl। बिल्कुल सेम स्टेप। सेम स्टेप का मतलब हुआ फिर से अल्कोहल आया, फिर से Cl नेगेटिव निकला, उसने वहां अटैक किया, और वहां P O बॉन्ड बन गया। अब जो H पॉजिटिव है, क्योंकि फास्फोरस तो ऑक्युपाइड है, उसने उसी के O के ऊपर अटैक कर दिया। कैसे? ऐसे। हमारे पास अभी कौन बना है? P डबल बॉन्ड O, Cl, Cl और H। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास फिर से CH3 CH2 OH आया, फिर से Cl नेगेटिव गया, फिर से P के ऊपर पॉजिटिव आया, फिर से लोन पेयर ने अटैक किया, फिर से O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। वहां जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो H पॉजिटिव निकलकर
कौन बन गया था? P डबल बॉन्ड O, Cl Cl H। यस और नो? प्लस CH3 CH2 OH। बिल्कुल सेम स्टेप के हिसाब से हमारे पास CH3 CH2 Cl बन जाएगा। अगर obvious सी बात है कि फॉस्फोरस हैलाइड्स में सारे हैलोजेंस को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ CH3 CH2 Cl बन गया, और एक बॉन्ड तो आपके पास pH बॉन्ड है, और बाकी बॉन्ड सारे हो जाएंगे OH बॉन्ड, और बन जाएगा H3PO3। ये जो C2H5 ये इधर गया, यस और नो? जब ये इधर गया तो Cl नेगेटिव निकल गया भाई, PO, और यहां है Cl, यहां है H, और यहां बन गया O, C2H5, और बन गया H, और आ गया पॉजिटिव। यस और नो? जब ऐसा हुआ तो भाई ऐसा हुआ, जब ऐसा हुआ तो H पॉजिटिव बाहर निकल गया, और आपके पास आ गया P डबल बॉन्ड O, Cl, ये कौन है? H, और ये कौन है? O, C2H5। दो बातें हैं, ये ऐसे मूव हो मींस H पॉजिटिव निकले क्योंकि फॉस्फोरस के बॉन्ड ऑलरेडी 5 हैं, या फिर ये ऐसे मूव करे। दिस विल बी फॉर्मिंग more stronger conjugate base. This C2H5 will be forming primary carbocation, conjugate base नहीं, वो तो तब अगर मैं इस एरो को इस तरफ को मूव करूं, और अगर इधर को मूव करता है तो क्या बन गया? H पॉजिटिव। ये बना H पॉजिटिव और ये बना C2H5 पॉजिटिव। C2H5 पॉजिटिव का इंतजार कौन कर रहा है? Cl नेगेटिव। इट मीन्स हमें यह कहना चाहिए कि इस बॉन्ड के बजाय इस बॉन्ड की क्लीवेज फास्टर होगी। इसका मतलब हुआ आपके पास कौन बन गया? C2H5Cl बन गया कि नहीं? और उस C2H5OH बॉन्ड के बजाय यहां बॉन्ड आ गया कौन सा? OH बॉन्ड आ गया। क्लियर हो गया या नहीं? अब C2H5Cl बन गया। कितने अल्कोहल यूज हो गए अभी तक? 2। अभी और Cl है, इसका मतलब एक अल्कोहल और लगेगा। जब आपने उसमें C2H5OH फिर से डाला, फिर वही स्टेप्स, यस और नो? वही Cl बाहर, Cl नेगेटिव, P के ऊपर क्या? पॉजिटिव, और ये लोन पेयर P के ऊपर अटैक कर दिया, बाहर निकल गया बेटा Cl नेगेटिव, और हो गया O डबल बॉन्ड P, ऊपर कौन है? OH, इधर कौन आ गया? OH, C2H5, और O के ऊपर क्या चार्ज है? फिर से पॉजिटिव, फिर से
पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। इसका मतलब वही, फिर से क्या वही, C2H5, C2H5 इधर को मूव किया, C2H5 के ऊपर क्या चार्ज आ गया, बन गया फिर से CH3 CH2Cl, और बन गया OH OH PH P डबल बॉन्ड O, जिसको आपकी बुक में सीधा शॉर्टकट में लिखा होगा H3PO3। कहता ऐसा PCl3 के साथ ही होता है, क्योंकि P ने अपने सारे वेकेंट d ऑर्बिटल ऑक्युपाई नहीं किए होते। पर अगर आप यही रिएक्शन PCl5 के साथ करते हो तो वहां सीधे का सीधा POCl3 बनता है और बस वहीं रुक जाता है। कैसे, अभी हम करने वाले हैं। इसका मतलब हुआ मैकेनिज्म तो डिफरेंट बात है, बट अगर हम देखें तो हमारे पास यहां पर कितने CH3 CH2Cl लग गए, CH2OH लग गए, 3 मोल्स लग गए। सो 3 moles of CH3 CH2OH will be giving rise to 3 moles of CH3 CH2Cl plus H3PO3। पता लग गया कि H3PO3 कैसे बना भाई? This is the mechanistic approach how H3PO3 will be formed. Is it okay or not? जबकि अगर हम पेंटाहेलाइड्स लेते हैं, CH3 CH2OH, एक तो पेंटाहेलाइड में जो है सिर्फ PCl5 है, सिर्फ PCl5 है। अब ये क्या बना रहा है देखेंगे अभी। अगर हम इसको देखें, किसको, CH3 CH2OH, देख लिया, विद PCl5। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड हम पढ़ते थे कि भाई जो एक्सियल बॉन्ड है वो लंबा है और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रिएक्शन हुई तो इस PCl5 में से ये O जैसे ही हमारे पास Cl नेगेटिव निकला, उस P को अटैक कर दिया किसने, OH ने, और वहां बन गया ऐसा CH3 CH2OH PCl4। P के ऊपर कोई चार्ज नहीं, बाहर निकल गया कौन, Cl नेगेटिव, यस और नो, और O के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। अब हो गया ऐसा, जब हो गया ऐसा तो CH3 CH2Cl बन गया।
और बन गया OH PCl। ये OH कहाँ है? एक्सियल पर। और कितने Cl हैं? जिसमें से 3 तो इक्वेटोरियल हैं, एक की जगह वो आ चुका है। अभी एक Cl का बॉन्ड और लंबा बॉन्ड है, इसलिए ऐसा हुआ। तो बाहर कौन निकल गया? Cl नेगेटिव। पर क्योंकि PCl3 बल्कियर है, अब जो ध्यान यहां भी दें, ये Cl बाहर कैसे कैसे निकला देखें जरा। This H will go here, phosphorus will become hexavalent. Just to avoid the hexavalency, this will remove this Cl and there will be removal of HCl and we will be getting POCl3 and no further, क्योंकि phosphorus pentavalent है यहां। So we got it POCl3 plus we got it HCl plus CH3 CH2Cl. So the two they differ. जहां पर उसमें H3PO3 बन रहा था, यहां पर वो सिर्फ 1 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। वहां पर हमें PCl3 था, छोटा था, और PCl3 जो है वो खुद भी अपना सुपरऑक्टेट स्पीशीज बनाने में लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा था। इस तरह से वह POCl3 बन गया। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि देखिए, आपने इथेनॉल में PCl5 के साथ ट्रीट कर दिया, तो PCl5 के साथ ट्रीट करने के बाद उस अल्कोहल ने अल्काइल हैलाइड बना दिया। वो पूछने लगा कि जब यहां ऐसा पॉसिबल है, तो फिर तो कहता यहां भी ठीक है। आप ऐसा करो, क्या जिस तरह से एलिफैटिक अल्कोहल में PCl5 डालकर आप एल्काइल हैलाइड बना रहे थे, वो पूछता है क्या वैसा एराइल हैलाइड तब भी पॉसिबल है अगर उसको एरोमेटिक अल्कोहल के साथ ट्रीट कर दिया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर आंसर भी आपके पास है, क्योंकि आपको सब कुछ करवा दिया गया है। आपने देखा कि अल्कोहल PCl5 में एज अटैक कर रहा था क्या? लुईस बेस, और जो अल्काइल ग्रुप था उसका प्लस आई इफेक्ट था। आप बताएं मुझे कि इस फिनोल में इस रिंग का इफेक्ट क्या है? माइनस आर इफेक्ट है, क्योंकि उस OH का क्या है? प्लस आर इफेक्ट है। जब इस OH का प्लस आर इफेक्ट डोमिनेटिंग ओवर माइनस आई है, इसका मतलब हुआ इस एरोमेटिक अल्कोहल में COH बॉन्ड विल एक्वायर द डबल बॉन्ड करैक्टर। मैं ये बोलना चाहता हूं कि यही
यही आर ओ बॉन्ड लेंथ लंबी है क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड है, वहां कोई रेजोनेंस नहीं है क्योंकि अल्काइल ग्रुप इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसलिए आपने अभी जो किया वो इसलिए पॉसिबल था क्योंकि आसान था, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड था। पर अगर हम ये कहें कि अब ये आसान होगा, नहीं, अब ये कौन है, अब ये हो गया डबल बॉन्ड करैक्टर एक्वायर कर लिया। हमने कहा भाई जिस तरह से बेंजीन के ऊपर Cl उस Cl को इनर्ट हैलोजन बना देता है, उसी तरह बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप उस COH की बॉन्ड क्लीवेज को मुश्किल कर देता है। हां, OH की बॉन्ड क्लीवेज को आसान कर देगा क्योंकि फिनोल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, बिकॉज फिनेट इज मोर स्टेबल देन alkoxide ion, and that make the phenol more acidic than alcohol, and that is the reason that alcohol do not give any litmus test but phenol do give litmus test. इसका मतलब बड़ा धर्म संकट है कि PCl5 के साथ क्या ये वैसा ही क्लोरो बेंजीन बनाकर, जैसे अल्कोहल में क्या बन रहा था, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, वो कहता है क्या ऐसा पॉसिबल है? हमने कहा ऐसा बहुत कम चांसेस हैं। इसका मतलब 98% फिनोल ही रहा, और जब ये बना तो ये भी तो बना होगा, POCl3 तो बना ही होगा। और अभी आपने कुछ कहा, आपने कहा देखो सर, फिनोल में COH बॉन्ड क्लीवेज इतनी आसान नहीं है, पर OH बॉन्ड क्लीवेज आसान है। पर OH बॉन्ड क्लीवेज आसान है, मतलब मैक्सिमम फिनोल ऐसे ही रहा। इसलिए वो फिनोल जो ऐसे ही रहा, क्यों रहा? क्योंकि COH बॉन्ड की क्लीवेज नहीं हो पाई। पर वो लुईस बेस तो है ही है, बेशक अल्कोहल से वीक लुईस बेस है। तो जब वहां Cl नेगेटिव गया तो फिर क्या हुआ वहां कि भाई O डबल बॉन्ड P Cl O इसलिए यहां आपने कहा हां, OH बॉन्ड क्लीवेज तो यहां बड़ा क्या निकल गया? H पॉजिटिव। पहले क्या था सॉल्यूशन में? Cl नेगेटिव, क्या बन गया? -HCl। तो फिर फिनोल तो मैक्सिमम यही है, तो फिर ऐसा क्यों है कि ये तीनों के तीनों Cl 3 HCl बना देंगे? 3 HCl बना देंगे तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट कुछ और ही बन गया, और वो है O डबल बॉन्ड P, यस नो? O
C6H5, that is phenyl कितना 3। अरे भाई 1 से 1, 3 से 3। इसका मतलब ये जरा हम ध्यान से देखें तो यार ये कुछ नहीं है, ये तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट है। 3 O यहां है, 1 O यहां है। सो दिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट इज द मेजर प्रोडक्ट। कारण बता दिया आपको कैसा क्यों हुआ कि भाई जो है alcohols are strong Lewis bases than phenol, that's why phenol is more acidic। तो ये तो बना भाई मेजर, और माइनर प्रोडक्ट बना ये। तो उसने आपसे पूछा कि भाई क्या वैसे ही हेलोएरीन नहीं बन सकता? हमने कहा भाई नहीं बन सकता। देखो क्यों नहीं बन सकता, हमने उसके लिए रीजन दे दिया। मेजर प्रोडक्ट ये है, हमने बता दिया कि हाँ भाई ये मेजर प्रोडक्ट है। तो इस तरह से जहां एलिफैटिक अल्कोहल PCl5 के साथ अल्काइल हैलाइड आराम से दे देते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल हेलोएरीन नहीं दे सकते। द रीजन इज हियर। दिस इज प्रेफर्ड ओवर द मेथड ऑफ Grove's process. This is preferred over the method from phosphorus halides. Why? The reason is here. This is reaction of alcohol with thionyl chloride and what is the reaction product and what is the mechanism? This is CS3 CS2OH. We all know if central atom is bonded to the side atom by more electronegative atom and is bonded by pi bond, that act as Lewis acid. So this is Lewis acid and here it is लुईस बेस। जब वो लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है तो उस O के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां Cl है, यहां Cl है और ये अल्कोहल है। जिसके O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर आ गया नेगेटिव चार्ज। यस और नो? दिस will give rise to this, either this or this
विच बॉन्ड विल शिफ्ट फर्स्ट इज दिस, जो पहले भी बताया गया था। और जब वो शिफ्ट हुआ तो हमारे पास C2H5 आ गया था, यस और नो। और ये नेगेटिव इधर तो Cl बाहर। कुछ समझे? C2H5 पॉजिटिव बना और Cl नेगेटिव बना और आपके पास आ गया CH3CH2Cl और S और O बॉन्ड डबल हो गया। S के बाद बस एक Cl बचा था, यस और नो, और बचा था OH, यस और नो। और फिर ये इधर और ये इधर, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, HCl बाहर निकल गया। कौन है HCl भाई? गैस है। और कौन निकल गया इस SO2? वो भी कौन है? इसलिए हम बोल रहे थे कि ये मेथड अभी किए गए मेथड से ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि यहां जो है प्रोडक्ट गैसेस हैं, इसलिए CH3 CH2 Cl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस, और गैस जब चली गई तो पीछे छोड़ गई सिर्फ क्लोरोइथेन। इसका मतलब वो तो भाई प्योर हुआ, यस और नो। पर प्रॉब्लम आ सकती है। कब? गर्मियों में तो ठीक है, HCl गैस होती है, पर अगर टेम्परेचर लो हो तो इंटरेक्शन बढ़ जाती है और HCl लिक्विड बन जाता है, तो वो और वो तो इकट्ठे हो गए। इसलिए हर रिएजेंट का आपको पता होना चाहिए कि वो रिएजेंट डाला क्यों जा रहा है। इस पीरिडीन का काम वो कहता है तब है अगर HCl ना भाग पाया। सुन लिया? कहता अगर HCl ना भाग पाया तो अल्काइल हैलाइड प्योर नहीं बनेगा। तो कहता इसलिए क्या करो, उसमें पीरिडीन डाल दो। क्या करो? पीरिडीन डाल दो। पीरिडीन कौन है भाई? लुईस बेस। और लुईस बेस ही कौन होते? लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस। अब वो HCl जैसे ही सॉल्यूशन में बना, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक साइड अमोनिया की बोतल खोली और दूसरी साइड HCl की बोतल खोली और देखा कि कुछ फ्यूम जैसे निकल रहे हैं। किसके? अमोनियम क्लोराइड के। का मतलब हुआ जैसे ही पीरिडीन के कांटेक्ट में वो HCl आया, उस पीरिडीन ने उस HCl को लिक्विड में जाने से रोक दिया, रादर देन उसने पीरिडीनियम क्लोराइड बनाया। वो कौन है? सॉलिड।
वो कौन है? सॉलिड। और वो जो अल्काइल हैलाइड वो प्योर का प्योर रह गया भाई। सुन लिया या नहीं सुना? तो यहां पूछा गया भाई पिरिडीन का रोल क्या है। हमने कहा देखिए अगर HCl गैसियस नहीं हुआ तो वो पिरिडीन उस HCl को उस प्रोडक्ट के साथ इंटरफियर नहीं करने देगी और इसलिए वो पिरिडीनियम क्लोराइड बना देगी जो सॉल्ट है, सॉलिड है। आपको हर रिएजेंट का रोल पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है। एक क्वेश्चन है सामने, हमने ये कर भी दिया है कि नियोपेंटाइल अल्कोहल में आपने HCl डाला, ठीक है, वो प्राइमरी था पर रीअरेंज करके मिथाइल शिफ्ट करके वो टर्शरी बन सकता था, इसलिए SN1 रिएक्शन हुई। इसलिए नियोपेंटाइल अल्कोहल से नियोपेंटाइल क्लोराइड बनाना संभव नहीं है, क्योंकि आप उसको रीअरेंज करने से कैसे रोकोगे। इसका मतलब साफ हो गया, इस रिएक्शन को देने का सिर्फ ये मकसद था कि आप इससे कभी भी यहां नहीं पहुंच सकते। नियोपेंटाइल अल्कोहल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नियोपेंटाइल क्लोराइड। Because it will definitely undergo rearrangement। तो फिर हमने पूछा गया यार इसका कोई जुगाड़ करो, तो हमने नियोपेंटेन लिया, उसमें क्लोरीन डाली, बट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल में इतना जल्दी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। सो टू कन्वर्ट, टू प्रिपेयर नियोपेंटाइल क्लोराइड यू कैन डू photochemical chlorination of neopentane, as the free radical formed in this reaction do not readily undergo rearrangement। कि ये जो डार्जन मेथड है ये सिर्फ क्लोरोएल्केन के लिए होता है। आप ऐसा ना समझें कि जी हम तो सिर्फ SOCl2 लिया तो क्लोरोएल्केन, SOBr2 लिया तो ब्रोमोएल्केन, और SOI2 लिया तो आयोडो एल्केन। आप इस बात के बारे में सोचना बंद कर दें, क्योंकि SOBr2 और SOI2 they never exist। इसे डार्जन मेथड इज फॉर क्लोरोएल्केन। हुआ यूं कि हमारे पास प्रोपीन था, और उस प्रोपीन में ब्रोमीन डाल दिया। +1 में आपने पढ़ा कि ब्रोमीन क्लोरीन अगर डाल दें तो एडिशन रिएक्शन करते हैं, और वो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी होता था। पर हियर द टेम्परेचर इज 500 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि उस डबल बॉन्ड के Br बॉन्ड इतना स्टेबल नहीं होगा जितना ये एडिशन के बजाय एट हाई टेम्परेचर दिस विल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। बट वेयर what this carbon is called is allylic carbon। So this undergo allylic halogenation at such a high temperature। बड़ा प्रॉब्लम ये हो गई यार, इतना हाई टेम्परेचर कैसे अचीव किया जाए।
क्लोरीनेशन की जाए, ब्रोमिनेशन की जाए, पर एलाइलिक पर कैसे की जाए? सो सच अ हाई टेम्परेचर इज नीडेड। तरीके ढूंढे गए, यार कोई तरीका बताओ कि जिससे इतना टेम्परेचर ना लगे और हैलोजनेशन भी कहां हो जाए? एलाइलिक पर हो जाए। तो एक तरीका आया कि ऐसा किया जाए कि हैलोजन के बजाय वहां सल्फ्यूराइल क्लोराइड यूज किया जाए। अब वो जो सल्फ्यूराइल क्लोराइड है उसको यूज करने के लिए क्यों बोला गया कि वहां से हैलोजन की, वहां से वहां से उस हैलोजन की जो एडिशन है वो लो टेम्परेचर पर हो जाएगी। और फिर देखा गया कि वही एलाइलिक हैलोजनेशन क्या निकल गया? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या निकल गया? HCl। और जो हैलोजनेशन है वो एलाइलिक कार्बन पर हो गई, और देखा गया कि टेम्परेचर कहीं 475 केल्विन के आसपास हो गया। फिर से प्रॉब्लम आ गई कि सल्फ्यूराइल क्लोराइड तो है, सल्फ्यूराइल ब्रोमाइड और आयोडाइड तो अनस्टेबल होते हैं। और कहा गया कि अभी भी अप्रोक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ये भी अभी ज्यादा है। इसलिए कोई और जरिया सोचा गया, एक ऐसा रिएजेंट ढूंढा गया कि जो even in the presence of light can undergo allylic hallucination, and that reagent is NBS। अब ये NBS क्या है और ये कैसे बनेगा के बारे में जरा देख लें कि ये NBS है क्या। हमने पढ़ा था सक्सिनिक एसिड। इस सक्सिनिक एसिड की अमाइनेशन करें। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया डालते हो तो अमोनियम एसीटेट बन जाता है। इसका मतलब अगर सक्सिनिक एसिड में अमोनिया डालोगे तो अमोनियम सक्सिनेट बन जाएगा। और सक्सिनिक एसिड तो कैसा एसिड है? सक्सिनिक एसिड तो एक डाइप्रोटिक एसिड है, and H positive and NH3 will be forming
अमोनियम सक्सीनेट। अब ये तो एक सॉल्ट हो गया, और बने भी क्यों ना जब एसिड और बेस डाल रहे हो आप। इसको हीट कर दो। व्हेन यू विल हीट इट, इट विल रिमूव वाटर, और वाटर एक ऊपर तो एक नीचे से रिमूव हो जाएगा, और वाटर के रिमूवल के बाद दिस विल बी फॉर्मिंग, याद हो तो NH2 को बोला था अमाइड, सो दिस इज सक्सीन अमाइड, अमाइड, दिस इज सक्सीन अमाइड। और ये जो सक्सीन अमाइड है भाई, अभी भी थोड़ा सा स्ट्रांग हीट दोगे तो अमोनिया निकल जाएगा। सो हीट इट स्ट्रांगली, स्ट्रांग हीटिंग। जैसे आप इसमें स्ट्रांग हीटिंग करोगी, ammonia will go. No. Ammonia will go. And when ammonia will go, what you will be getting is only NH। याद हो तो बताया था कुछ, NH means imide, so this is nothing but succine imide। अब ये जो सक्सीन इमाइड है, this succine imide, this succine imide is with active alpha hydrogen. No, this is alpha hydrogen। अरे भाई कार्बन के साथ होती थी तो एक्टिव होती थी, और यहां तो किसके साथ है, बहुत एक्टिव। So succine imide having alpha hydrogen and hence active hydrogen। अब आप बोलोगे भाई एक्टिव हाइड्रोजन होने से क्या होगा। एक्टिव हाइड्रोजन होने से क्या होगा कि हमने इस बार प्रोपीन में ब्रोमीन नहीं डाला, बल्कि हमने सक्सीन इमाइड में ब्रोमीन डाला। जहां एक Br पॉजिटिव तो एक Br नेगेटिव बना। जब आपने इसकी ब्रोमिनेशन, मैंने कहा कि प्रोपीन की ब्रोमिनेशन नहीं की, सक्सीन इमाइड की ब्रोमिनेशन की, और सक्सीन इमाइड की ब्रोमिनेशन की, तो एक Br जहां नेगेटिव बना, दूसरा Br पॉजिटिव बना। उस पॉजिटिव ने यहां अटैक किया तो नेगेटिव की शादी H पॉजिटिव से हो गई। पर ऐसा क्यों हुआ मैंने आपको बता दिया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दिस इज अल्फा हाइड्रोजन।
पूछा गया हमसे क्वेश्चन, इज इट दैट अल्फा हाइड्रोजन ऑफ सक्सीन इमाइड इज एसिडिक? इज इट दैट, मतलब क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो हमने कहा भाई देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा है कि नहीं है। हमने कहा कि अगर ये एसिडिक है तो इसको अपना H पॉजिटिव देना होगा, और ये जब अपना H पॉजिटिव दे देगा तो H पॉजिटिव देने के बाद यहां पर जो कॉन्जुगेट बेस बचेगा उसका CO -R इफेक्ट शो कर देगा, उसका CO -R इफेक्ट शो कर देगा, क्योंकि इस N नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसका मतलब हुआ ये नेगेटिव चार्ज कभी ये CO कहता हुआ इधर आ जा, वहां से अभी फारिग नहीं हुआ होता तो नीचे वाला बोलता अबे इधर आ जा, जिससे इस कॉन्जुगेट बेस में क्या आ गई, स्टेबिलिटी, और अगर इसमें स्टेबिलिटी आ गई तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। दिस प्रूव्स दैट यस अल्फा हाइड्रोजन ऑफ सक्सीन इमाइड इज एसिडिक, ना कहें एक्टिव कहें। एसिडिक इज इनऑर्गेनिक टर्म। So alpha hydrogen is active, and it is active because of that conjugate base is being stabilized by, सेम क्वेश्चन पूछा गया, कर रहे हैं तो उसकी बात भी कर लेते हैं। आगे जाके एक रिएक्शन आएगी, रिएक्शन का नाम होगा थैलीमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। इमाइड का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे। सो आई एम राइटिंग दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट इज थैलिक एसिड। इस थैलिक एसिड में वैसे ही अमोनिया डालें, क्योंकि ये कौन है, डाइप्रोटिक एसिड है भाई। जब ये डाइप्रोटिक एसिड है तो फिर उसको हीट करें, और कैसे हीट करें, स्ट्रांगली हीट करें, हीट के बाद हीट करें, इसलिए ना कि वहां वाटर रिमूव हुआ बल्कि वहां कौन रिमूव हो गया, अमोनिया भी रिमूव हो गया, और आपके पास सक्सीन इमाइड के बजाय अब बन गया थैलीमाइड। थैलिक एसिड का अमाइड मतलब थैलीमाइड। दो वाटर रिमूव हुए, एक अमोनिया रिमूव हुआ, हमने कह दिया भाई ये कौन है, अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन है तो यहां से प्रूव हो गया कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ थैलीमाइड, थैलीमाइड इज एक्टिव। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ थैलीमाइड इज एक्टिव। इसका मतलब थैलीमाइड में अगर आप बेस डालोगे तो पक्का ये रिएक्शन करेगा। दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन। लो जी, हमारा जो बेसिक पर्पस था वो था
इसको बनाना है। ये कौन है? ये है वो जो रिएजेंट हमारी हेल्प करेगा, NBS। अब इसने क्या किया? इसने कहा कि अगर कहीं, जरा ध्यान से सुने, अगर कहीं एलाइलिक कार्बन हो, मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, अल्फा कार्बन, या कहीं बेंजाइलिक हो, बेंजाइलिक भी तो डबल बॉन्ड के साथ ही CH3 है, और कहता आप उसमें ये रिएजेंट डाल दो। कौन सा रिएजेंट? कहता बस उसके ऊपर NBS लिख दो। ये रिएक्शन के लिए बड़े हाई फाई टेम्परेचर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कहता NBS का N ब्रोमो वो Br इस अल्फा हाइड्रोजन के साथ Br को सब्स्टिट्यूट कर देता है, और आपके पास प्रोडक्ट रेडिली बन गया एलाइल ब्रोमाइड। यस और नो? ना के एलाइल ब्रोमाइड बना, बल्कि जहां से शुरू हुए थे वो भी रीजनरेट हो गया। कौन? दोबारा से यूज कर लो। क्लियर हो गया नहीं? दिस इज हाउ दिस NBS इज हेल्पफुल। क्लियर हो गया? हमें कहा गया कि देखिए जी, आपके पास टॉल्वीन है, आप इस टॉल्वीन में ब्रोमीन डालो, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रेडिकल फॉर्मेशन यहां आसान है, इसलिए ये लाइट की प्रेजेंस में भी हो जाती है। और अगर आपने कहीं एक्सेस ब्रोमीन यूज किया है तो आपके पास बेंजो ट्राइब्रोमाइड बन जाएगा। बेंजो इज द टर्म यूज व्हेन C do not have any hydrogen. When it having two hydrogen, this is called benzyl, and when it having one, this is called benzyl. But when this having no hydrogen, this is called benzo. तो उसने कहा कि अगर भाई आपने इसमें कहीं गलती से NBS डाल दिया होता तो क्या होता? अभी कहा, अभी ये कहा कि भाई आप जो है एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन को, एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन को NBS के साथ ट्रीटो और एलाइलिक या बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करो। इसका मतलब साफ हो गया कि हमारे पास यहां बेंजाइल ब्रोमाइड बनने वाला है। सो वी गॉट इट, CH2 Br एंड सक्सीन इमाइड रीजनरेट हो गया। इसका मतलब ये बड़ा स्पेसिफिक रिएजेंट है NBS कि भाई कहीं एलाइलिक करनी है या बेंजाइलिक करनी है, आप इसको यूज कर लो। सो दिस NBS इज यूज ईदर फॉर एलाइलिक halogenation or is also used for benzylic halogenation. Yes or no?
तो अगर आपको कहीं बेंजाइलिक करनी है या एलाइलिक करनी है तो आप इस रिएजेंट का यूज कर लें. दिस reagent will be helpful in allylic and benzylic hallucination. And this reaction of NBS to synthesize allylic and benzylic is called, so this is what is allylic hallucination. कि हम allylic hallucination में क्या क्या करते हैं और किस तरह से ये हमारी हेल्प कर सकता है. कौन? द रिएजेंट दैट इज NB. So thank you very much. Have a nice time.